साउंड टेक 7। हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो साथियों, आज सुबह मैं निकल रहा था इजराइल वाया सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से मारे जा रहा था क्योंकि वहां शकीरा नाची है एंड मुझे ये मालूम है यू जस्ट कैन शेक लाइक शकीरा। लेकिन फिर यकायक मुझे पता चला कि अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर, सेंसिटिव मुद्दे पर राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मुझे भारत का भी देखना पड़ता है, मिडिल ईस्ट के अलावा। तो तुरंत मैंने टिकट कैंसिल कराया, कैंसिल नहीं कराया, एक्सटेंड कराया और तुरंत मैं घर वापस आ गया देखने के लिए कि राहुल गांधी क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं। क्योंकि जिसने मुझे ये जानकारी दी उसने बताया कि उनके दाएं हाथ पे बैठा उनका नंबर 1 का चमचा बता रहा है कि भाई बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आज राहुल गांधी जी बात करेंगे। तो आइए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़े से अंश देखते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब सीधे चलते हैं राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखते हैं कि जो मुझे बताया गया था कि अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखते हैं कि उनके दाएं हाथ में बैठा उनके नंबर 1 का चमचा क्या बोलता है। अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर संबोधित करेंगे राहुल जी। हाँ भाई, तो यहां तक जब मैं बैठकर मैंने सुना तो मैंने कहा मुझे जानकारी सही मिली है। अब मैं ना इजराइल जाऊंगा ना सऊदी अरेबिया जाऊंगा। नो मैटर, आई नो दैट यू कैन नॉट शेक इट लाइक शकीरा। लेकिन मैंने कहा मैं शकीरा के ठुमके कुर्बान कर दूंगा और भारत में रहूंगा और भारत की बात करूंगा। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि मैंने अपना जो टिकट कैंसिल कराया है वो सही कराया है। कुर्बान जाए शकीरा, लेकिन भारत की जो संवेदनशील मुद्दे हैं वो नहीं हम लोगों से छूटने चाहिए। हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते अगर हम सच्चे राष्ट्रवादी आदमी हैं। तो जब ये मैंने सुना तो मुझे लगा कि हाँ, आज कुछ पते की बात होने वाली है, आज कुछ धमाका होने वाला है। सुनिए राहुल गांधी जी ने ये धमाका कैसे किया। नमस्कार। नमस्ते 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 नमस्ते। पता नहीं आपने सुनी है या नहीं। नहीं, बताइए तो पहले। एक पुरानी कहानी है। अच्छा। पहले टाइम, बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। ठीक है। बताओ यार, बताओ। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे। ठीक है, हो गए। फिर पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था। और वो, अच्छा, हमने सुना था पहले टाइम में राजाओं के ऊपर जो लोग आक्रमण करते थे वो दूसरे राज्य करते थे। मुझे ये नहीं पता था कि राजाओं के टाइम पर भी कोई ऑपोजिशन हुआ करता था जो आक्रमण किया करता था। भाई मुझे नहीं पता था यार, कोई मैं इतना बड़ा हिस्ट्री का विद्वान थोड़ी हूं। आगे सुनो। टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो, हाँ, कुछ होता नहीं था। अच्छा, टेफ्लॉन जो आजकल गाड़ियों पे कराया जाता है, मुझे भी अपनी थार पर 700 पे करवाना है। टेफ्लॉन से होता यह है कि छोटे मोटे स्क्रैच नहीं लगते हैं। पर मैं इस मारे नहीं करा रहा हूँ, बड़ा महंगा पड़ रहा है यार। एक गाड़ी का 50,000 रुपये मांग रहे हैं, 1 लाख रुपए उसमें लग जाएंगे। पर मैं भी करवा लूंगा। पर मुझे नहीं पता था तो क्या कि वो ये टेफ्लॉन इंसान पर भी हो सकती है, ये मुझे नहीं पता था यार, पहली बार पता चला है। खैर आगे चलते हैं। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, बताओ। वो एक बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गया, उसने कहा कि बताइए। बाहर ऋषि बैठा रहता था? कहाँ? राजा के किले के बाहर या राजा के राज्य के बाहर? चलो ये इन बातों से हमारा क्या मतलब। समय खराब होना तो साला हो गया और हम तुम्हारा समय खराब करके रहेंगे। तुम देखे जाओ, देखे जाओ। और सुनो, हम तुमसे ऐसे ही कह रहे हैं कि इस वाले वीडियो में एंड में कुछ काम की चीज निकलेगी पहले बता रहा हूं, कुछ काम की नहीं निकलेगी। हाँ, एक बात मुंबई एयरपोर्ट की काम की निकलेगी। आगे चलते हैं। हमें बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है।
हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं। तुम यही गलती करते हो। तुम यही गलती करते हो जो राजा पर 24 घंटे आक्रमण करते हो। 24 दिन में एक बार करो तो शायद कुछ सफलता मिल जाए। तुम 24 घंटे ये करते रहते हो, तभी पब्लिक उबासी आती है तुम्हारी बात सुनकर। आगे चलो। जनता इसके खिलाफ है, जनता इसके खिलाफ कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, जनता इसके खिलाफ है। ये 2019 2000, ये कहीं मोदी की बात तो नहीं कर रहा यार, हैं? आगे चल के देखते हैं। अगर मोदी की बात कर रहा है तो उसका मतलब बहुत ही बेवकूफ आदमी है यार, क्योंकि 2014 2019 जनता अपना फैसला सुना चुकी है। ये आदमी अगर मोदी की बात कर रहा है तो उसका मतलब ये पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग कर रहा है, भंग कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ही बार इससे पहले भंग हुई थी, जब इसकी दादी मां ने लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग की थी। नरेंद्र मोदी तो उन्होंने नहीं करी। कर्नाटका हार गया। अगर मध्य प्रदेश हारेगा तो हार जाएगा, कोई और प्रदेश हारेगा तो हार जाएगा, सीधी सी बात है। तो भैया देखते हैं ये बात कर किसकी रहा है। आज अत्यंत संवेदनशील बात है। शकीरा का डांस नहीं देखा मैंने, अब सुनते हैं। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं, ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। वैसे लग रहा है मुझे ये मोदी की बात कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इसने ये मान लिया है कि ऐसा लग रहा है कि हम गलत जगह तीर मार रहे हैं। और यही बात मैं इतने दिन से लोगों को समझा रहा था कि तुम तो काम ना करो, एक तो इतने तीर ना चलाओ, जैसे बाहुबली में चलते थे ना कि 4 उंगली में 4 तीर, वो काम ना करो और बार बार ना चलाओ और सही जगह चलाओ। अब लग रहा है कि भाई बंदे में बुद्धि आ रही है। अब सुनते हैं आगे। तो ऋषि ने कहा वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने जो ऋषि था जो ऋषि था वो बड़ा नॉलेजेबल था। वैसे मेरा नाम भी ऋषि है। हाँ, आगे चलो। देखिए एक्चुअली बात क्या है। ऋषि को इंग्लिश में भी कमांड था। ऋषि ने कहा एक्चुअली बात ये है, यू नो, इज नॉलेजेबल मैन। एक्चुअली बात ये है यार, इस आदमी की जो शब्दावली है ना यार, ये ट्रेन, चाय की दुकान, पान की दुकान पर जो लोग बात करते हैं, अगर आप सुनिए पॉलिटिकल माहौल में, वो भी इससे बेहतर शब्दावली यूज करते हैं। ये इतनी एलिमेंट्री शब्दावली यूज करता है, इतनी एलिमेंट्री शब्दावली यूज करता है। मैंने किसी पॉलिटिशियन को इतनी एलिमेंट्री शब्दावली यूज करते हुए नहीं देखा, इतनी एलिमेंट्री। मैं भी कोई हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, पापा ने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, तो थोड़ी इंग्लिश आ गई, थोड़ी इंग्लिश कमजोर रह गई, लेकिन हिंदी कमजोर रह गई। लेकिन फिर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जब पब्लिक लाइफ में होते हैं, जैसे ये पब्लिक लाइफ में है, इसके पास कोई हिंदी की वोकैबुलरी ही नहीं है। एंड आई एम सरप्राइज कि 25 साल में इनकी मदर ने एक कंफर्टेबल हिंदी नहीं सीखी। जाके देखो मार्क टूली को, जो बीबीसी का इंडिया का रिपोर्टर था, 15 साल में क्या हिंदी बोलता था यार वो आदमी। इट इज वेरी सरप्राइजिंग अबाउट देयर फैमिली। या तो ये लोग डिक्शन और लैंग्वेजेस में वीक हैं, मे बी। चलिए एनीवे आगे चलते हैं। ये जो राजा है, इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। ओहो, ये तोते वाली कहानी यार। इसने जब प्रोग्राम ओपन किया कि एक कहानी सुनाता हूं, पता नहीं आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। मेरे घर में जो ब्लैकी है उस तक ने ये कहानी सुनी होगी यार। ये कहानी हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने सुनी होगी। दैट इज वाई, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इसका जो भारतीय कल्चर, भारतीय दादी माँ की कहानियां जो हम लोगों को सुनाई जाती थी बिठा बिठा कर, या बेसिक एलिमेंट्री हिंदी की किताब जो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ा करते थे, सब इससे माइनस हुआ है। सब इसकी लाइफ से माइनस है। इसका बॉडी लैंग्वेज, इसका डिक्शन, इसकी वोकैबुलरी ये बताती है कि ये इंडियननेस के आसपास नहीं है। ये बंदा आसपास नहीं है। वो पुरानी वाली कहानी, तोता था और जान तोते में थी, तोता मार दिया। कहीं ये मोदी की बात तो नहीं कर रहा किसी इनडायरेक्टली। चलो सुनते हैं। इसकी जो आत्मा है ना,
वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वैसे यार लोकतंत्र में तो राजा की जान जिस तोते में होती है वो तोता जनता होती है, जनता जनार्दन होती है। कहो कर्नाटका से हरा देगी, मध्य प्रदेश जिता देगी, गुजरात जिता देगी, तो फलाना हरा देगी, कहीं सांसदी जिता देगी, तो कहीं विधायकी हरा देगी। ये ऐसा आदमी को कुछ पता ही नहीं है कि इसको सामने परोसना क्या है, परोसना क्या है, हैं? आगे चलो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी यार फिर से नरेंद्र मोदी, फिर से नरेंद्र मोदी यार, कहां की बात ये कहां लेके आया है शकीरा। You just can't shake like शकीरा, इसके चक्कर में मिस हो गया। और जिसने भी मुझे ये व्हाट्सएप पर भेजा कि देखिए सर ये क्या बोल रहा है, उस इंसान से मेरी जिंदगी भर के लिए अब दुश्मनी हो गई, क्योंकि उसके चक्कर में आई मिस्ड द ठुमकास ऑफ शकीरा इन द इस्लामिक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जहां पर इस पर कल वीडियो बनाएंगे, इसी पर वीडियो बनाना था मुझे। वो तो कमबख्त एक व्हाट्सएप मैसेज आया, मैं शेव करा के फ्लाइट पकड़ने जा रहा था और मैं वापस घर की तरफ चल दिया कि लेट अस सी वो क्या बोलता है। आगे चलिए। अदानी में है। मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है। चले भैया तुझे अब समझ तो आई यार, कम से कम समझ तो आई तुझे यार कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है क्या, है क्या। यहां तक तो तू पहुंचा, इतना तो भाई तुमने मान लिया कि अभी तक तुम जो सोच रहे थे वो गलत था। वही पुराना राग, वही पुरानी ढपली, वही पुराना राग। ढपली फट गई, सिबा का गीत माला पर बारात निकल गई अडानी की कसम से यार। और देखो भैया, सुना था LIC भी डूब रहा है, सेबी भी डूब रहा है, फलाना डूब रहा है, SBI भी डूब रहा है, सब डूब रहा है। भैया किसी का कुछ डूबा इस देश में अभी तक? आगे चलो। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए। मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, CBI ED का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया, राइट। Bombay airport, he got Bombay airport by controlling CBI and ED, so he's controlling the country. So that is my problem. No. बॉम्बे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट का CBI ED की रेड से कोई लेना देना नहीं है। ना, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अडानी को जो मुंबई एयरपोर्ट दिया गया था उसमें ED और CBI का कोई लेना देना नहीं था। ED और CBI का एक 730 करोड़ के फ्रॉड से एक मुकदमा रजिस्टर हुआ था, और बाद में GVK ग्रुप जो मुंबई एयरपोर्ट को देख रहा था उसे इसमें क्लीन चिट मिल गई थी। क्लियर है ये फैक्ट, कोई लेना देना नहीं था। स्टोरी यह है कि मुंबई एयरपोर्ट अडानी के झोली में कैसे आया, और बंदा ये नेशनल टीवी पर बैठकर कैसे झूठ बोल रहा है, और लोग सुन रहे हैं और मीडिया सुन रहा है। सिलसिला ये 2006 में शुरू हुआ था। यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट ने यह तय करा कि हम अपने एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेट लोगों को बेचेंगे। GVK ग्रुप साउथ इंडिया का ग्रुप था, गणपति वेंकटेश कृष्णन ग्रुप के नाम से था GVK। इसको मिला मुंबई और बेंगलोर एयरपोर्ट, और GMR ग्रुप को मिला दिल्ली एयरपोर्ट। GMR ग्रुप वही जो इनके जीजा जी से जिसकी बड़ी जुगलबंदी चलती है। यहां पर कंडीशंस को डाइल्यूट करा गया कि इन लोगों को ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एयरपोर्ट मिल जाए। इसके अगेंस्ट लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी गए। जैसे ये रोना रोता है, इधर की उधर चीज हो गई, बात आई गई हो गई। 2011 आते आते माइनर पार्टनर से, माइनर स्टेक होल्डर से GVK ग्रुप मुंबई और बेंगलोर एयरपोर्ट का मेजर स्टेक होल्डर बन गया, यानी 51% का बन गया।
2015 आते आते जब मोदी गवर्नमेंट आई और इनके जब बैड डेट्स निकाले गए तो वो थे लगभग 10,000 करोड़ के, और मोदी गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि आपको ये अब जमा करने पड़ेंगे, आपकी मस्ती का पीरियड पूरा हुआ जो आप यूपीए के साथ मिलकर ईलू ईलू कर रहे थे। उस लोन से बाहर निकल के लिए इन्होंने अपनी पब्लिक लिस्टिंग करी। ये नौबत आते आते इनका जो लोन था, धीरे धीरे लोन नहीं, इनके जो बैड डेट्स थे, इनके ऊपर जो उधारी हो गई थी वो हो गई 24,000 करोड़ रुपए की। किसके ऊपर? जीवीके ग्रुप के ऊपर। अभी तक अडानी का इनसे कोई लेना देना नहीं था। 2017 आते आते ये नौबत आ गई कि ये कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती और इनके जो असेट्स थे उनको ऑक्शन कर दिया जाता। उसके बाद जीवीके ग्रुप ने अपनी कंपनी के 79% शेयर्स बेचने का मन बनाया। किसको मन बनाया? अडानी को बेचने का मन नहीं बनाया। एक कनाडा पीएसपी कंपनी थी, उसको बेचने का मन बनाया। एक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कंपनी थी, उसको बेचने का मन बनाया। और एक अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी थी, उसको बेचने का मन बनाया। डील फाइनल हो गई थी, गोल्डन हैंडशेक हो गया था। जो इंप्रेस मनी इन तीनों कंपनीज को जीवीके के अकाउंट में ट्रांसफर करनी थी वो भी उन्होंने ट्रांसफर कर दी, लेकिन 10 महीने तक ये डील क्लोज नहीं हो पाई और जीवीके के ऊपर उधार, बैड डेट और उसका इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा था। उसके बाद 2019 में कोविड आ जाता है। कोविड आने के बाद जो अकाउंट में इन तीनों कंपनीज ने जीवीके के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया था, वो पैसा भी ये तीनों कंपनीज विड्रॉ कर लेती हैं। मोरेटोरियम की जो फैसिलिटी जीवीके कंपनी को मिली थी ये अगस्त 2020 में खत्म होने जा रही थी। जीवीके दिवालिया घोषित होने जा रही थी। इनके घर बार, गाड़ी, घोड़ा, बर्तन तक घर से बिक जाते। तब इन्होंने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट किया और अडानी ने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था 79% का, वो उसकी जगह अब अडानी आ गए और अडानी ने तुरंत पैसा क्लियर कर 11,000 करोड़ डाउन और उसके अलावा इनके जो बैड डेट्स थे उसकी जो भी उस लेवल पर लिखा पड़ी होती हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जीवीके ग्रुप का जो एयरपोर्ट था, मुंबई एयरपोर्ट, वो अडानी के अधीन आया। ईडी की रेड जो जीवीके पे हुई वो 730 करोड़ के लिए थी, वो अलग मैटर था। उसमें जीवीके को फाइनल ग्रीन चिट मिल गई। इनके जीवीके की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पूरे इंटरव्यूज हैं कि किसी भी तरह का हम पर प्रेशर नहीं डाला गया, क्योंकि हमारी जो कनाडा पीएसपी, अबू धाबी फर्म एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी से जो डील हो रही थी वो उन्होंने ऑनर नहीं करी। इसलिए जल्दबाजी में हमको बायर चाहिए था जो हमें मिस्टर अडानी में मिला। ये है कहानी मुंबई एयरपोर्ट की, जो बंदा नेशनल टीवी पर बैठकर, प्रेस के सामने बैठकर झूठ बोल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।